हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये क्लास 8 का टॉपिक है। द टॉपिक नेम इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इसका क्या फंक्शंस होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। असल में देखा जाए तो हमारी बॉडी में 3 तरह की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। तो एक चैप्टर है क्लास 8 में जिसका नाम है द एज ऑफ रीचिंग द एडोलेसेंस स्टेज। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। देखिए सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर क्या लिखा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सबको कमांड करती है, उन सबको रेगुलेट करती है और इस ग्लैंड के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको ये स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपना खुद का हार्मोन सिक्रीट कर सके और अपनी फिजियोलॉजी को पूरा कर सके। जैसे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन के एग्जैक्टली द मिड पॉइंट यानी हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर पाई जाती है और इसको मास्टर ग्लैंड के कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है। और इसमें देखा जाए तो 9 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन क्लास 8 की टॉपिक है इसीलिए यहां पर मैं सिर्फ एक हार्मोन्स को डिस्कस करूंगा और उसका नाम है जीएच हार्मोन्स। जीएच का नाम है यानी जीएच को हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बॉडी को ग्रोथ करने के लिए यानी कि बॉडी को डेवलप करने के लिए, ताकि उनको जो बॉडी एडोलेसेंस स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो ये बहुत एक्टिव हो जाती है और जैसे ये सिक्रीट होती है तो बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड और आपकी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं साथ साथ में स्केलेटल सिस्टम वो भी ग्रो करता है। अगली ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक में पाई जाती है। ये अंग्रेजी के कैपिटल एच लीटर्स में होती है और ये 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पहला है आपका T3 एंड दूसरा है T4। लेकिन क्लास 8 चूंकि थोड़ा सा यहाँ पर बेस लेवल पढ़ाई की जाती है तो यहाँ पर हम बोलेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी भी तरह के कोई न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, विटामिन हो, तो इन सब सब्सटेंसेस को आपकी सेल तक पहुंचाने के लिए जो हार्मोन्स होता है उसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक बीएमआर को इंक्रीज करना, बीएमआर को कंट्रोल करना, जो ये हार्मोन्स करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स एंड दीज हार्मोन्स सिक्रेट विद द हेल्प ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। और एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है वो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसके 4 कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। और जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को होमियोस्टेसिस करते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस को। असल में कैल्शियम एंड फास्फोरस 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है उनको एक तरह से देखा जाए कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, बोन का फॉर्मेशन करना, बोन की सेल्स जो है वो कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बोन्स का टूट जाना, तो कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से हम बोन्स को रिपेयर करते हैं और बॉडी के अंदर कह सकते हैं ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट्स इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगली ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड असल में देखा जाए तो इसको हम इम्यून ग्लैंड भी कहते हैं और इम्यून ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो यंग बर्न बेबी होते हैं, जब प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी बाहर आते हैं यूट्रस के जरिए, तो उस समय क्या होता है कि जो थाइमस ग्लैंड होती है बहुत एक्टिव होती है। वो एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि जो यंग बर्न बेबी होते हैं उसके अंदर इम्यून सेल जो होती है जिसको हम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कहते हैं वो बहुत इनएक्टिव होती है या होती ही नहीं है। तो उस वजह से नेचर क्या करते हैं कि थाइमस ग्लैंड एक ऐसा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि उस बच्चे के अंदर अगर एक्सटर्नली कोई पैथोजन लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया इंटर कर जाए तो आपका थाइमस ग्लैंड से रिलेट एक एक्सक्रीट एक हार्मोन होता है जिसको हम थाइमोसिन कहते हैं और ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है उस बच्चों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि बच्चा जो है उस एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से जो वो बाहर आया हुआ है, बहुत ढेर सारे यहाँ पर पैथोजेंस होते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, तो ये जो हार्मोन्स होता है थाइमोसिन उनसे फाइट करता है और बच्चों को इस तरह की डिजीज से बचाता है। अगली ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास ग्लैंड और इस ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं।
The pancreas gland is also known as the mixed gland. Why it is also known as the mixed gland? Because pancreas have a function related to two types of endocrine and as well as exocrine gland. If I talk about the pancreas, is release the enzyme and as well as simultaneously it is release the hormones. So enzyme. It is also known as P enzyme, pancreatic enzyme like lipase, pancreatic amylase, and the both hormones is responsible for the digestions of the food materials whenever we take. The another chemical is hormones. The pancreas is secrete the two types of the hormones, mainly glucagon hormones and insulin hormones. So what is the functions of the insulin hormones? The insulin hormone is a play important role for the regulations and control of the sugars molecules in our body, C6H12 and O6. This is the glucose molecule. So whenever we obtain the foods in a carbohydrate rich amount of the food, after that a large amount of the carbohydrates are there in our the blood, and later that with the help of the insulin hormones, this hormone is play important role for increase the metabolic performance of the glucose molecule inside the blood to transfer the cell. So the main function of insulin. और अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इंसानों के अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। ये जो डायबिटीज होती है इसको हम शुगर डिजीज या शुगर पेशेंट भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शंस के जरिए या इंसुलिन मेडिसिन के जरिए इस डिजीज को क्योर करते हैं। थैंक यू सो मच।